नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको ज्योतिष से जुड़े हुए वो सरल उपाय बताते हैं जो आपके जीवन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा सुख समृद्धि चाहते हैं। आपकी नेक सोच अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन ज्योतिष जैसी गूढ़ विद्या का पूरी नॉलेज ना होने के कारण आप परिस्थितियों को झेलते हो, लेकिन उसके सटीक इलाज नहीं कर पाते हो। लाल किताब मानव जाति के लिए वो तोहफा है जो कुदरत को समझकर इंसान के अपने आप को जानने की और कुदरत के साथ संतुलन बनाने की जीवन शैली को जीने की कला बताता है। और वो कला ऐसी होती है जो हर तरह से जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ससुराल से चांदी लाने का क्या महत्व है, कौन से स्थिति में कौन ग्रह कहां पर बैठे हों, तो तब आप ये उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हो और उसका क्या आपको लाभ मिलेगा, उसके पीछे का महत्व क्या है, वो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा दो और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लो ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आज के समय पर ये चीजें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय पर या जो आज भी अपने पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं या जो अपनी कुंडली में कहीं ग्रहों के पाप प्रभाव से अपनी गृहस्थी को प्रभावित होते हुए कुंडली के अनुसार देखते हैं, तो वो प्रिकॉशनली पहले ही इस चीज को उपाय के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें अपने ससुराल से चांदी लेनी है। दोस्तों, ससुराल से चांदी लेना, अनाज लेना, ये चीजें आपके जीवन को बेहतर करने के लिए उपाय के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने या ज्योतिष वेदों ने इजाद किया था। लेकिन हर चीज का गलत प्रयोग भी होता है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने क्या किया कि सामने वाले परिवार को, लड़की के परिवार को मजबूर किया और उसे एक दहेज के रूप में प्रथा बना दी, जो कि गलत है। दोस्तों, लाल किताब ये बताती है कि हर रिश्ता अपने आप में एक महत्व रखता है। ससुराल वो राहु से संबंध रखता है। एक कन्या जब अपने घर से विदा होती है तो वो अपने पिता के लिए बुध का रूप है, और एक कन्या जब विवाहित होकर अपने ससुराल में आती है तो वो उस परिवार के लिए शुक्र का रूप है। तो बुध से शुक्र में कन्वर्ट होने में राहु का मेन रोल आता है। राहु दो परिवारों में कनेक्शन बना देता है, यानी दोनों का ससुराल, लड़के का ससुराल और लड़की का ससुराल। तो इस राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु के भूचाल को शांत करने के लिए, राहु जो हाथी है और वो बिगड़ जाए तो पागल हाथी की तरह होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पानी का सहारा, जिस प्रकार हाथी अपने गुस्से में हो तो पानी में जाते ही वो शांत हो जाता है, राहु की धूल उड़ रही हो तो पानी से उसको छींटे देकर मिट्टी को बैठा दिया जाता है, या राहु का भूचाल हो तो पानी की लहरों से या पानी के होने से उसकी कंपन बाहर या दूसरे छोर तक जाने में असमर्थ हो जाती है। तो इसलिए राहु को चंद्रमा से शांत किया जाता है। तो राहु को शांत रखने के लिए, गृहस्थी में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए चांदी का दान कन्या के घर वालों की तरफ से दान किया जाए, और वो कन्या का पिता अपनी बेटी को कन्यादान के समय पर वो चांदी दान करे। वो अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकता है, बस ये ध्यान रखना होता है कि वो जो चांदी हो वो खालिश हो, प्योर हो, तेजाबी हो, यानी उसमें और कोई मिलावट ना हो, टांका ना हो। तो वो चांदी अगर पिता अपनी पुत्री को देता है और पुत्री विवाह के समय पर उसको कन्यादान के रूप में ले जाती है और हस्बैंड को दे देती है और दोनों उसे घर में संभाल कर रखते हैं, अपने बेडरूम में संभाल कर रखते हैं, तो दोनों परिवारों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में, जो नया दंपत्य है उनके बीच में राहु की शरारत एक्टिव नहीं होती। अगर कभी घर में झगड़े विवाद शुरू हो जाएं तो उस समय पर उस चांदी की ईंट को गंगा जल में या पानी में रख के बेडरूम में रखा जाए तो आप देखेंगे कि ड्रास्टिक रूप से बड़े झगड़े को भी एकदम शांत किया जा सकता है। लेकिन ये एक उपाय के रूप में प्रथा बनाई गई,
लेकिन जैसे मैंने कहा कि गलत प्रयोग हर कोई कर लेता है, तो ये हमारी मूर्खता है या हमारा गलत रवैया है कि हम उसे दहेज का रूप दे देते हैं। अन्यथा ये तो एक रिश्ते को अच्छा चलाने का उपाय है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई सक्षम नहीं है कि चांदी की ईंट दे सके, तो आपने देखा होगा कि अक्सर चावल ऐसे में लड़की को दिया जाता था और इसी चावल को आगे भी परस्यू किया गया, यानी रिवाज बनाया गया कि साल में एक बार कार्तिक महीने में या अलग अलग समुदाय के हिसाब से अलग अलग समय पर लड़की के जब भी घर से विदाई होती है, यानी अपने मायके से विदाई होती है, तो उसके भाई, उसके पिता कुछ अनाज, खासकर चावल अपनी तरफ से देकर उसे विदा करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की के घर वाले उनका राशन भरें। चावल की प्रथा है ताकि चावल जो चंद्रमा है, चांदी के ऑप्शन में चावल लिया और उससे राहु को शांत किया। आप अक्सर देखते होंगे कई जगह भात वाली प्रथा है, कई जगह कंडी वाली प्रथा है। तो ये अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग रूप में है, मगर उसका मेन मकसद ये रहता था। अब दोस्तों, ग्रहों पर आ जाएं कि किन लोगों के लिए विशेष रूप से ये उपाय काम करता है। अगर चंद्रमा कुंडली के 7वें घर में हो, सूर्य कुंडली के 7वें घर में हो, राहु कुंडली के 7वें घर में हो, तो ऐसे में अपने ससुराल से चांदी लेना, चावल लेना बेहद लाभकारी होता है। इसके अलावा अगर कुंडली के 12वें घर में राहु हो या शुक्र हो, तब भी अपने ससुराल से चांदी या चावल लेकर रखना फायदेमंद रहता है। दोस्तों, दूसरे घर में राहु हो, शुक्र हो या शनि हो, ऐसे में भी ससुराल से चांदी या चावल लेके रखना बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा राहु के 4थे घर में होना, पहले घर में होना, 8वें घर में होना, तब भी ले सकते हैं, फायदा जरूर मिलता है। अगर कुंडली में सूर्य शुक्र इकट्ठे हों या शुक्र राहु से पीड़ित हो रहा हो, राहु के साथ बैठा हो, तब भी ससुराल से चावल या चांदी लेना फायदेमंद रहता है। इसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति के 7वें घर में चांदी और चावल लेना तो फायदेमंद रहता है, लेकिन वहां पर ससुराल से आया हुआ कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी सपोर्ट उसे फायदा देता है। तो इस तरह से आप इन प्रथाओं को या इन लेन देन को उपाय के एंगल से समझकर उसको अपनाएं, और जो ये प्रथाओं को तोड़ मरोड़ कर लोग अपने फायदे के लिए उसे गलत रूप दे देते हैं, दहेज का रूप दे देते हैं, किसी को मजबूर करते हैं, वो उपाय नहीं रहता। और अगर वो उपाय भी समझते हैं या उस लाभ को भी समझते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी को प्रताड़ित करके, किसी को दुखी करके, किसी को कर्ज में डालकर अगर आप इस तरह का कोई दान ले भी लेते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं दे पाता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।